पर बड़ी डेवलपमेंट से आगाह कर रहे हैं। कप्तान ने दमादम मस्त कलंदर का फैसला कर लिया है और तमाम अपने कारकुनान को यह कह दिया है कि वो भूख हड़ताल के लिए तैयार हो जाएं। इसी मद में आज पार्लियामेंट हाउस के बाहर दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक अलामती भूख हड़ताल की जाएगी। अरकान पार्लियामेंट ये करने जा रहे हैं और कप्तान के अहम फैसले के ऊपर लबैक करने का फैसला कर लिया गया है। अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफें ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहर से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। कप्तान ने दमादम मस्त कलंदर का फैसला कर लिया और कप्तान के चाहने वालों ने, टाइगर्स ने, एमएनएज, एमपीएज ने, सब ने दमादम मस्त कलंदर करने का फैसला कर लिया है। आज से अलामती भूख हड़ताल पार्लियामेंट हाउस के सामने दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक की जाएगी और इसको अरकान पार्लियामेंट लीड करेंगे। इमरान खान ने गुज़िश्ता दिन जब मीडिया टॉक की, यानी रिपोर्टर से बातचीत की, तो उसमें उन्होंने इस बात का इंदिया दे दिया था कि इसको कैसे टेकअप करना है और आगे इसको अवामी सतह पर कैसे लेकर जाना है। इसकी जो डिटेल्स हैं, उसकी जो तफसीलात हैं, वो मैं आपके सामने शेयर करूंगा। दूसरी टॉप लीड ये है कि गुज़िश्ता रात अचानक से अडियाला जेल के गेट नंबर 5 के अंदर से कोई गाड़ी टकराती है और फिर आगे बढ़ती चली जाती है। लाहौर नंबर प्लेट की वो गाड़ी इतनी अंदर तक कैसे चले गई? एक ऐसी गाड़ी जो गेट से टकराए तो खुद पिचक जाती है, टकराने के बाद अंदर तक चली गई, दौड़ें लग गई लोगों की, लेकिन वो गाड़ी को कुछ नहीं हुआ। उसकी डिटेल्स क्या है, वो डिटेल्स भी मैं आपके सामने शेयर करूंगा। कुछ देर पहले रऊफ हसन साहब को पेश किया गया है अदालत में और मैजिस्ट्रेट के सामने, और उनके केस के अंदर जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई FIA की जानिब से और इस इस्तदा पर फैसला महफूज कर लिया गया। इसके अंदर से क्या निकलता है, उसकी डिटेल्स क्या है, वो डिटेल्स भी मैं शेयर करूंगा। सबसे अहम चीज वो ये कि एक खास मीडिया ग्रुप एक नया नैरेटिव बिल्ड कर रहा है कि इमरान खान ने एतराफी बयान दे दिया है और अब उनका केस किसी भी वक्त मिलिट्री कोर्ट में चल सकता है। उसके ऊपर साले जाफिर साहब की जो ख्वाहिश है उस पर मबनी खबर क्या है, वो मैं शेयर करूंगा। फैसल वाडा साहब कह गए बैठे बिठाए कि ना ये हुकूमत जा रही है और ना इमरान खान साहब बाहर आ रहे हैं, तो इसकी क्या डिटेल्स हैं वो डिटेल्स शेयर करूंगा। सीक्रेट सर्विस के लोगों से जब इंटरोगेट किया जाता है तो कैसे किया जाता है, खासतौर पर जब किसी नेशनल लीडर के ऊपर कातलाना हमला हो, तो अमेरिका के अंदर जो हुआ और सेनेटर्स ने सीक्रेट सर्विस के हेड के साथ जो किया, उसकी तफसीलात में कुछ रखूंगा। इसलिए गुजारिश है कि वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटा, एक घंटी अपने अंगूठे, उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं ताकि तमाम तरह नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहे। चैनल सब्सक्राइब कर लिया, वेल एंड गुड, नहीं किया ऑल वीडियोस का चेक मार्क है उसको ऑन कर दीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करने हैं ताकि फायरवॉल का जो मुबैना इशू है ये ब्रेक हो सके, आप और हमारे दरमियान इंफॉर्मेशन फ्लो इंटैक्ट रह सके। मैंने एक व्हाट्सएप चैनल क्रिएट कर दिया है, जनरेट कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में मौजूद होता है, उसको क्लिक करेंगे तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और ज्वाइन करने के बाद मेरी जो वीडियोस के लिंक्स हैं आपको बाकायदा तौर पर वहां पर मिल जाया करेंगे। नोटिफिकेशंस के इंतजार करने की जरूरत नहीं हुआ करेगी। टॉप लीड ऑफ द डे, सबसे पहली टॉप स्टोरी मैं शामिल करता हूं और यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दमादम मस्त कलंदर का फैसला कर लिया है। कल बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने अडियाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि वो भूख हड़ताल करने का ऐलान करने जा रहे हैं बहुत जल्द। इसका फैसला उन्होंने कर लिया है, अवाम उसके लिए तैयार हो जाएं और अपने अरकान कौमी और सूबाई असम्बली को भी उन्होंने तैयार किया। आज अलामती भूख हड़ताल, जिस वक्त आप ये व्लॉग देख रहे होंगे उस वक्त तैयारियां हो चुकी होंगी। दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक अलामती भूख हड़ताल का पहला रोज होगा। तमाम अरकान पार्लियामेंट इसमें शिरकत कर रहे हैं, तो दिस इज ए गुड कॉल फॉर द नैरेटिव ऑफ PTI, उनके लीडर की जानिब से, और उस कॉल के ऊपर उनके अरकान कौमी असम्बली बाहर निकल रहे हैं और उसको वैल्यू कर रहे हैं, तो ये बड़ी बात है। अब देखना ये होगा कि इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ग्रास रूट लेवल के ऊपर, पब्लिक लेवल के ऊपर, अवाम के लेवल के ऊपर कैसे लेकर आती है और कितने मैसिव स्केल पर लेकर आती है जो उनके लीडर उनसे कह रहे हैं। कुछ बातों से अजराहे हमदर्दी कह सकते हैं आप, या अजराहे क्लैरिटी कह सकते हैं, वो एतराज किया गया। जैसे असद कैसर साहब ने कहा कि बानी PTI से मंसूब जो कल जो मीडिया टॉक है वो गलत है, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा और उसके ऊपर एक खास मीडिया सेल जो है वो प्रोपेगेशन कर रहा है। वो प्रोपेगेशन की तफसीलात क्या है वो भी मैं आपके सामने रखूंगा।
कप्तान का भूख हड़ताली कम बहरहाल आज शुरू हो रहा है और जो मीडिया सेल प्रोपेगेशन कर रहा है उसकी तफसीलात मैं साले जौफर की इस स्टोरी के साथ करता हूं कि इमरान खान का एतराफ, ये गौर से सुनिएगा, इमरान खान का एतराफ मुकदमे को सीधा मिलिट्री कोर्ट ले जाएगा। ये साले जौफर साहब की ख्वाहिश है या खबर है, मुझे नहीं पता। बहरहाल ये वाला मीडिया जो ग्रुप है ये खास प्रोपेगेंडा इसके ऊपर कर रहा है। वो कहते हैं कि तहरीक इंसाफ के बानी इमरान नियाजी को फौरी तौर पर अडियाला जेल से किसी दूसरी जगह मुंतकिल नहीं किया जा रहा। इस सिलसिले में कोई फैसला 190 मिलियन पाउंड की मुंतकली के मुकदमे की समाअत मुकम्मल होने के बाद किया जाएगा। जराए ने बताया गया इमरान नियाजी ने पीर को यह एतराफ करके अपने कारकुनों को GHQ जाकर एहतजाज करने की खुद हिदायत दी थी। मुकदमे को सीधा फौजी अदालत में ले जाने की राह पूरे तौर पर हमवार कर दी गई है। इमरान खान ने पीर को सहाफियों से अपनी गुफ्तगू में ख्याल जाहिर किया था कि उन्हें 9 मई के मुकदमात में माखूज होने के बायस हुकाम के हवाले कर दिया जाएगा, जो इसे मिलिट्री कोर्ट के जरिए जेल के अंदर, मिलिट्री जेल के अंदर रखेंगे। ये साले जाफिर की स्टोरी है, मैं इससे बिल्कुल इत्तफाक नहीं करता। एतराफ मीडिया रिपोर्टर्स के जरिए आने वाली खबर के ऊपर कैसे कंसीडर किया जा सकता है जब कोई स्टेटमेंट जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सामने या मैजिस्ट्रेट के सामने ना दे। तो इसके ऊपर फैसल वाडा साहब ने एक कमेंट किया, वो कमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं कि बानी PTI जेल से बाहर नहीं आएंगे और ना ही हुकूमत कहीं जा रही है। ये बात तो मुझे पता है कि हुकूमत जाने ना जाने का जो मामला है वो अमेरिकन इलेक्शंस तक आप मौखर समझें, और उस वक्त तक अगर एक प्रोग्रेसिव किस्म का एहतजाज PTI निकालने में कामयाब नहीं हो पाती तो हुकूमत तो टिकी रहेगी। और इमरान खान साहब की भी रिहाई का जो मामला है वो एसोसिएटेड है डोनाल्ड ट्रंप के जीतने या हारने से। ये मेरी असेसमेंट है, कोई इससे डिसएग्री करना चाहे तो कर सकता है। अब गुज़िश्ता रात का एक वाक़या हुआ, वो ये कि अडियाला जेल के गेट नंबर 5 के ऊपर आकर लाहौर नंबर प्लेट की ये गाड़ी जिसका नंबर है LEA 8526A, ये टोयोटा करोला है, ये आकर गेट नंबर 5 से टकराई और अंदर तक चली गई। हुकाम की दौड़ें लग गई, उसके बाद मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया और पता नहीं क्या क्या। हो सकता है कि ये रियल टाइम वाकई दुरुस्त चीज़ हो या ये भी एक कयास आराई सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही है कि हो सकता है इमरान खान को अडियाला जेल से किसी दूसरी जेल मुंतकिल करने के लिए ये एक तरीक़ाकार हो जिसके ज़रिए अदालतों और बाकी जगहों पर यह बताया जा सके कि अडियाला जेल अंडर थ्रेट, ये भी एक हो सकता है। अच्छा, अब तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया वर्कर्स जो पिछले कई दिन से गिरफ्तार हो रहे हैं, लोग सवाल कर रहे हैं कि ये कैसे गिरफ्तार हो रहे हैं। एक बात तो मेरे जहन में कई दिन से थी जो मैं नहीं करना चाह रहा था, मैं खामोश रहा, बात नहीं करना चाह रहा था। बहरहाल मोल तो कोई ना कोई होता है पार्टी के अंदर जो डिटेल्स फ्राहम करता है, वो कोई भी हो सकता है। वो एबडक्शन के दौरान डिटेल्स फ्राहम कर सकता है, वो पार्टी के अरकान कौमी या सूबाई असम्बली हो सकते हैं जो एफिडेविट के ऊपर मौजूद हैं, हो सकता है उनमें से किसी ने इंफॉर्मेशन फ्राहम की हो। इससे आप इनकार बिल्कुल नहीं कर सकते कि बगैर इंफॉर्मेशन की फराहमी के इस तरह की गिरफ्तारियां हो रही हैं या अगवा हो रहे हैं लोग। बाकायदा तौर पर ये एक मुनज़्ज़म तरीके से डिटेल्स प्रोवाइड की गई हैं और उनको क्लीन चिट भी दी जा सकती है, यानी जो डिटेल प्रोवाइडर्स हैं उनको ये दिखाकर कि वो सिंपथाइजर हैं PTI के, उनके ऊपर भी हाथ डाला जा सकता है, कुछ के ऊपर डाला भी गया। तो मैं अब ये भी बता दूं आपको कि गुज़िश्ता रोज़ जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटेरिएट के ऊपर क्रैकडाउन किया गया, छापा मारा गया, तो उसकी इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर जो कवरेज थी दैट वाज मैसिव। चाहे वो ब्रिटेन मीडिया हो, US मीडिया हो, फ्रेंच मीडिया हो, इंडियन मीडिया हो, सब इसको दिखा रहे हैं और इसके स्क्रीनशॉट्स जो हैं वो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर वो सर्कुलेट कर रहे हैं। लापता अफराद का जो मामला है उसके ऊपर आ जाते हैं। लापता अफराद में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने एक बड़ा ऑर्डर दिया था कुछ दिन पहले और उसके समरात ये हैं कि आज 5वां शख्स, लापता शख्स वापस लौटा है। इसके ऊपर साकिब बशीर साहब ट्वीट करते हैं, गुज़िश्ता 2 माह में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सख्त ऑर्डर्स के बाद ये 5वां लापता शख्स है जो सामने आया है या इसका पता चल गया है। पहले अहमद फरहाद, फिर कश्मीर के 2 शहरी अलग अलग, PTI के अहमद जंजुआ और अब समीउल्लाह घर पहुंच गया है। तो ये बड़ी अच्छी खबर है कि एटलीस्ट लॉन्ग टर्म एब्डक्शंस नहीं है और लोग घरों को पहुंच रहे हैं। कुछ वायरल ट्वीट्स मैं शामिल कर लेता हूं जनाब। वायरल ट्वीट्स, उसमें सबसे पहले हामिद मीर साहब का वायरल ट्वीट है। वो कहते हैं कि सेम इस्लामाबाद लेडीज पुलिस। अब आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की
कई ख्वातीन जो कल मरकजी सेक्रेटेरिएट से गिरफ्तार हुई, उनका पता नहीं है कि किस केस के अंदर है वो। सेम इस्लामाबाद लेडीज पुलिस अरेस्टेड मोर देन 200 बलोच विमेन इंक्लूडिंग स्मॉल गर्ल्स लास्ट ईयर। गुज़िश्ता साल 200 से ज्यादा बलोच ख्वातीन को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें छोटी बच्चियां भी शामिल थी। दे नेवर रिलीज देम डिस्पाइट ISC ऑर्डर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के बावजूद उन्हें नहीं छोड़ा गया। ऑल मेन पोलिटिकल पार्टीज रिमेन साइलेंट ऑन द इनह्यूमन ट्रीटमेंट ऑफ बलोच वुमेन इन द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। तमाम पॉलिटिकल या सियासी जमातें इसके ऊपर खामोश रही और उनके पास गैर इंसानी सलूक जो किया गया उसके ऊपर कोई नहीं बोला। अनफॉर्चुनेटली सेम थिंग हैपनिंग विद PTI टुडे, और आज PTI के साथ वही चीज दोबारा दोहराई जा रही है बाय सेम लेडीज पुलिस एंड विल हैपन अगेन विद PMLN इन फ्यूचर। ये हो सकता है कि मुस्तकबिल में मुस्लिम लीग नवाज की ख्वातीन के साथ भी ये हो। तो ये वो कहते हैं ना कि चिराग सब के बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। साबिर शाकिर साहब का ट्वीट है, वो कहते हैं कि अडियाला जेल पर कार हमला, लाहौर नंबर की गाड़ी दरवाजा तोड़कर जेल में दाखिल। इमरान रियाज खान साहब ने कल जो US सेनेटर्स ने उनके सीक्रेट सर्विस की सरबराह के साथ किया, उसको कोट करते हुए कहा है कि दुनिया के ताकतवर तरीन मुल्क की सीक्रेट सर्विस डायरेक्टर घंटों ऐवान में सख्त तरीन सवाल के तहम्मुल से जवाब देते रही। क्या पाकिस्तान में इसकी 10% पूछगछ भी हो सकती है? कौमों की सिर्फ तरक्की नहीं देखनी चाहिए, उसकी वजूहात भी समझनी चाहिए। जनाब, तो US सेनेटर्स ने कल जो मैंने ट्वीट की हुई है, वीडियो में दिखा नहीं सकता, कॉपीराइट स्ट्राइक्स आ जाती हैं। वो वीडियो मैंने ट्वीट की हुई है, उस वीडियो के ऊपर चले जाइए आप, 2 मिनट के लिए वो सवाल चेक कीजिए कि इट वॉज प्रिटेंडिंग लाइक ए कोर्ट, और जो वकील की तरह दलाइल दे रही हैं US सेनेटर खातून, और सामने जो दूसरी खातून बैठी हैं वो US सीक्रेट सर्विस की हेड हैं, और वो उनको जवाब नहीं दे पा रही, तो उनको स्नब करके बताया जा रहा है कि आपने ये गलत किया है। और जो बाइडेन के ऊपर जो अटैक था वो आपका प्रॉपर फेलियर था, सिक्योरिटी लैप्स था बहुत बड़ा, तो उसके ऊपर उनको एडमिट करा के छोड़ा उन्होंने। ये अगर चीज थर्ड वर्ल्ड के अंदर भी हो जाए तो शायद इतने बुरे हालात या बुरे मामलात ना हो। बहरहाल हम एक ऐसी सोसाइटी के अंदर रहते हैं जहां पर कोई चीज भी करीना कयास करार नहीं दी जा सकती। अच्छा जी, रऊफ हसन साहब के केस के ऊपर जो है उनका जिस्मानी रिमांड FIA ने मांगा हुआ है। अब से कुछ देर बाद ये व्लॉग अपलोड होगा, हो सकता है उस वक्त जिस्मानी रिमांड दे भी दिया जाए या हो सकता है ना भी दिया जाए, उनको डिस्चार्ज कर दिया जाए इस केस से। बट उनका जिस्मानी रिमांड मांगा गया है और वकला की बड़ी जरा हुई है। कुछ वायरल बयानात मैं शामिल करूंगा इस डिस्क्लेमर के साथ कि अगर आपको मेरी बात बुरी लगती है तो माजत ज्यादा बुरी लगती है तो इंतहाई माजत और ज्यादा बुरी लगती है तो सानों की कैसे कर लेते हो यार। सबसे पहला वायरल बयान है जी, अयाज खान साहब, ही इज ए जर्नलिस्ट। वो कहते हैं बाइडेन से इंतखाबी मुहिम नहीं चली, वो छोड़ गया, हमारे वालों से मुल्क नहीं चल रहा, फिर भी बैठे हुए हैं। वाह क्या बात है सर, हमारी तो क्या ही बात है, कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो यार। आगे जी, आगे आते हैं। उमर अयूब साहब कहते हैं क्या सवाल पूछना, उमर अयूब साहब का क्या सवाल पूछना डिजिटल दहशतगर्दी है? उमर अयूब साहब का मिसाल आपने इराक, शाम और लीबिया जैसे ममालिक की दी, वहां तो आमरीत थी, क्या आप आमरीत चाहते हैं? ये उमर अयूब साहब का कॉमेंट है। अता तारड़ साहब क्या फरमाते हैं, गौर से सुनिए, तवज्जो गौर थी। इमरान खान लाखों रुपए का जेल में खाना खा रहे हैं। इमरान खान ना हो गया अंडरटेकर हो गया, लाखों रुपए का खाना खा रहा है। वाह, इमरान खान लाखों रुपए का जेल में खाना खा रहे हैं। मगरिब को कहते हैं मुझे जेल में सहूलियात नहीं मिली, डेथ सेल में रखा गया। तो भी डेथ सेल में रखा गया है, सहूलियात नहीं मिली। आपने खुद पिक्चर्स रिलीज की है ना, हमने तो जाके नहीं ली। मैं और मेरे दोस्तों की तो एक्सेस भी नहीं है, पब्लिक की भी एक्सेस नहीं है, लीडर्स की भी एक्सेस नहीं है। पिक्चर्स आपकी रिलीज की हुई हैं, उसमें कूलर रखा हुआ है, उसमें पीछे जायनमाज है, उसी के अंदर वॉशरूम है, उसी के अंदर मतलब ये उसके अंदर सफ भी रखी हुई है, उसी के अंदर एक बेड है जिसके ऊपर तकिया भी, जिसका हमने देख लिया था। वो आप खुद आपने डिक्लेयर किया कि दैट इज द कंपाउंड, और उसमें सहूलियात इस तरह की हैं, तो उसमें लाखों रुपए का खाना आप मतलब यार कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो। आगे जी, आगे असद कैसर साहब फरमाते हैं शहबाज शरीफ ये तुम्हारे बाप का मुल्क नहीं है, जितना करोगे उससे दुगना करेंगे, जंग तुम शुरू करोगे खत्म हम करेंगे। ये बयान बराए बयान तो बड़ा अच्छा लग रहा है, जब तक इसके ऊपर प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन नहीं हो जाती। मैं इसको सिर्फ हवाई फायर कहूँगा, हवाई फायरों से बाहर निकलना चाहिए। और अगर लीडरशिप इनसे इंटैक्ट है और ये लीडरशिप से इंटैक्ट हैं तो अलामती चीज़ों से निकलकर इनको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देनी चाहिए कि वो अपनी लीडरशिप के साथ खड़े हैं। व्लॉग से इतना ही, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन कीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।